नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने आज से जो है एक नई लेक्चर सीरीज़ जो है शुरू की है, जो कि टोटली बेस्ड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे सभी लेक्चर्स जो हैं इसमें कवर करेंगे। और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ रहेगी जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर, ठीक है, या जनरल स्टडीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जिसमें हम सभी एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में हमारे से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की, या हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, या सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, डेमोग्राफी है, ठीक है। सभी जो एस्पेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित, वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है हिस्ट्री, हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो, और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं, और ज्योग्राफी में भी हम आज जो पहला लेक्चर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री किस तरह से हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1971 तक किस तरह से हमारे जो स्टेट है उसमें बदलाव आए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी, किस तरह से चेंज हुई, कौन कौन मेन उसमें हमारे मेकर्स रहे हमारे स्टेट्स के, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट किस तरह से हमारी बनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, और बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन इससे होते ही हैं हमारे। और अगर हम हिमाचल की बात करें, तो अगर हम 2011 या वर्तमान समय की बात करते हैं, तो हमारा जो प्रदेश है वो 12 ज़िले इसमें हैं हमारे, ठीक है। 12 ज़िले वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में हैं। इसमें चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ठीक है। ये हमारे 12 मुख्य जो ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में। और अगर इसका कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, या 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम हिमाचल में भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं इसकी बात, तो सबसे जो हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, वो है लाहौल स्पीति, ठीक है। इट कवर्स अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल स्टेट, ठीक है। लगभग 1/4 जो है ये अकेला राज्य जो है पूरा कर देता है। लगभग 25% या 24.85% जो है सिर्फ अकेला लाहौल स्पीति हमारा कवर कर जाता है। और जो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, ठीक है। और जो हमीरपुर है ये लगभग 2.01% है हमारे पूरे स्टेट का, ठीक है। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज हमारा लार्जेस्ट है लाहौल स्पीति और स्मॉलेस्ट है हमीरपुर, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा कांगड़ा, और सबसे छोटा जो है लाहौल स्पीति, ठीक है। और अगर हम हिमाचल की पॉपुलेशन की बात करें, तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन है लगभग 0.57% पॉपुलेशन पूरे इंडिया की, ठीक है। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, तो पूरे देश के कंपैरिजन में हमारे स्टेट में 0.57% टोटल पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 68,56,509 टोटल पॉपुलेशन है हमारे स्टेट में। 68,56,509 जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे स्टेट की। और ये लगभग हमारे पूरे जो 0.57% है पूरे कंट्री के अगर परसेंटेज में देखें। और जो टोटल एरिया है हमारे पास पूरे कंट्री का, ये है 1.69%, ठीक है। और 12 ज़िले हैं हमारे पास, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनके बारे में, नेचुरल बाउंड्रीज़ के बारे में अलग से हम लेक्चर एक बनाएंगे, हेडक्वार्टर्स के बारे में, एलिवेशन के बारे में। पूरी ये लेक्चर सीरीज़ जो है
हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही और इसको हम जैसे अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करते हैं, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद ये मांग उठने लगी थी कि हिमाचल के जो पहाड़ी रियासतें हैं या जो पहाड़ी हिमाचल का जो पहाड़ी प्रांत हैं, उनको पंजाब के साथ मिला दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे या एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ का विरोध किया कि हमें जो है पंजाब के साथ ना मिलाया जाए, और उन्होंने अपना इसमें विरोध रिजेंटमेंट शो की थी और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल जो है, हिमाचल एक अलग संस्कृति को लिए हुए है, ठीक है। हिमाचल में हमारी टोपोग्राफी अलग प्रकार की है, हमारी क्लाइमेट अलग प्रकार की है, हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उच्चावच है हमारा, वो अलग प्रकार की है। तो हिमाचल को जो है एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या हुआ कि उसके बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी, और जो ये सारे हिमाचल के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे नेताओं के आग्रह पर जनवरी 1948, ठीक है, जनवरी 1948 में एक सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें कि उसमें क्या था कि डिसाइड करना था कि हिमाचल को क्या मतलब बनाना है, ठीक है, कि क्या कौन सी इकाई हिमाचल में रहेगी, स्टेट बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगी, ठीक है, या कौन सा किस तरह से इसको दर्जा मिलेगा आगे के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 1948 में क्या किया कि सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी निर्णय जो है नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो है एग्री हो गए थे कि हिमाचल को जो है एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लिया जाना चाहिए, ठीक है, बना लिया जाना चाहिए। और उन्होंने फिर बाद में निर्णय लिया, जब इसके बाद उन्होंने हिमाचल को 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो हमारे जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हिमाचल को एक अलग से प्रशासनिक इकाई बनाना है। और जो हिमाचल में जो 26 उस समय पहाड़ी रियासतें थी और 4 जो थी पंजाब की रियासतें थी, ठीक है, हिमाचल की 26 पहाड़ी रियासतों और 4 जो है पंजाब की रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया, ठीक है। और टोटल मतलब 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था, जिसमें 26 जो थी हिमाचल की थी और 4 जो थी पंजाबी रियासतें थी, ठीक है। हालांकि उसके बाद भी, अस्तित्व के बाद भी, जब ये एक अस्तित्व में आ गया 1948 में, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उसके पश्चात भी इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले, ठीक है। तो उसमें जैसे हम जितना भी हमारा 1948 से लेके 15 अप्रैल 1948 से लेके स्टेटहुड तक, ठीक है, हमारे को जब राज्य का दर्जा मिला, तब तक एक बहुत उथल पुथल हमारे हिमाचल में देखने को मिली। जो प्रशासनिक इकाइयां जो हैं, उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिले, ठीक है, जिनका हम डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कि हिमाचल अस्तित्व में किस प्रकार से आया, ठीक है, क्या उसमें यूनिट्स रही, फिर हिमाचल जो था पार्ट सी स्टेट बना, फिर उसमें बिलासपुर आया, फिर उसमें जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई, उसके बाद क्या हुआ, फिर किन्नौर बना हमारा, तो उसके दौरान क्या मतलब किन्नौर कब बना, उसके बाद जब कांगड़ा का डिवीज़न हुआ, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ या स्टेटहुड का दर्जा मिला, ठीक है। तो ये सारा हमें जो है सीक्वेंशियल जो है एक टेम्पोरल हिस्ट्री देखने को मिलती है, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, जिसमें हम 1948 से लेके 1971 तक टॉपिक वाइज जो है इसको हम कवर करने को इजी वे में, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, उस तरह से हम जो है इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिमाचल
एग्जिस्टेंस में जब आया, ठीक है। तो हिमाचल जो जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसके ऊपर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। और हिमाचल को क्या बनाया गया, मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया, ठीक है। हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, ठीक है। और हिमाचल जो बना था, हिमाचल बना था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। और ये बनाया गया हमारा हिमाचल जब अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल को जो हमारा 30 जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, 30 जो हमारी देसी रियासतें थी, जिनको मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना। तो सबसे पहले क्या बना हमारा हिमाचल, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, या मुख्य आयुक्त प्रांत भी कहते हैं, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर था उस समय रखा गया शिमला में, ठीक है। और जो पूरे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उसका हेडक्वार्टर शिमला में रखा गया। और जो उस समय हमारी पॉपुलेशन थी लगभग 13.5 लाख हमारी टोटल पॉपुलेशन थी हिमाचल की। और इसमें जो 4 मुख्य जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे वो थे चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ठीक है। और चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर जो थे 4 मुख्य हमारे जिले थे। और उस समय क्या था कि जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था वो चीफ कमिश्नर होते थे, उसके अंडर होते थे, ठीक है। चीफ कमिश्नर जो था उसके द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी कंट्रोल कर रही थी हिमाचल के ऊपर जब हिमाचल प्रदेश बना। तो जो चीफ कमिश्नर थे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे हमारे एनसी मेहता। एनसी मेहता जो थे हमारे, जब हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया तो एनसी मेहता हमारे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो हिमाचल का स्टेटस वो चेंज हो गया। तो जो हमारे लास्ट चीफ कमिश्नर थे वो थे भगवान सहाय, ठीक है, जो ठीक है। तो हमारा पहला क्या है कि पहला हमारा वो क्लियर हो गया कि हिमाचल जब आज़ाद हुआ 1948 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का जो है गठन किया गया एक, तो हिमाचल क्या बना, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, ठीक है। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उसमें किसके थ्रू बना, मतलब कौन क्या को किसको मिलाकर बनाया गया, तो उसमें 30 जो थी हमारी देसी रियासतें थी, जिसमें 26 जो थी हिमाचल की पहाड़ी रियासतें थी और 4 जो थी पंजाब की रियासतें थी। तो हेडक्वार्टर कहाँ था, शिमला में था। और एनसी मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे और जो भगवान सहाय थे वो लास्ट के हमारे अंतिम जो चीफ कमिश्नर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एग्जिस्टेंस में ये हमारा हो गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। उसके बाद हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना, ठीक है। तो ये 1951 की बात हम करते हैं, ठीक है। हिमाचल क्या था कि पार्ट सी स्टेट बन गया, ठीक है। हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को जो 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और हिमाचल जब पार्ट सी स्टेट बना तो उस समय असेंबली भी बनाई गई, ठीक है। हिमाचल में असेंबली भी बनाई गई, ठीक है। और जिसमें 36 सीट्स थी, ठीक है, 36 सीट्स थी। और हिमाचल को क्या था, जब हिमाचल में मतलब पूरे देश में ABC 3 तरह के पार्ट मतलब स्टेट की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी। तो जब और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे उससे पहले, और उस यूनियन टेरिटरीज थे या केंद्र शासित प्रदेश थे जिनके ऊपर जो था केंद्र शासित मतलब केंद्र का शासन चलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी रूल करती थी। वैसे ही हिमाचल जो है पहले 1948 से 51 तक क्या रहा हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, मुख्य आयुक्त प्रांत रहा जो कि सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता था और चीफ कमिश्नर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है। और जो उस समय हमारे पास सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, एक चंबा था, महासू था, मंडी था और सिरमौर था, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो स्टेट है वो पार्ट सी स्टेट बना और 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये दर्जा लगभग 1956
तक ही जो है हमारा पार्ट सी स्टेट रहा। ठीक है, और उस समय क्या था कि जब पार्ट सी स्टेट हमारा बना तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे पार्ट सी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ठीक है, और जो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जिसमें इसी दौरान जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना था तो एक और जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था वो था 1952 का इलेक्शन। ठीक है, 1952 में इसी समय जो है इलेक्शंस भी हुए, और इलेक्शंस में टोटल 36 सीट्स थी हमारी, जिसमें 3 सीटें कैबिनेट में हुआ करती थी। ठीक है, तो इस समय क्या थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 29 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो था चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया, तो उस समय हमारे पास सिर्फ 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ठीक है, सिर्फ 4 जिले थे, और ये जो पंजिए वाला एरिया पंजाब के अंडर था, ये वाला महासू जिला का कुछ एक एरिया जो था जो कि महासू जिले में शामिल था। पेप्सू प्रांत जो पेप्सू प्रोविंस था ये पंजाब का, ये पंजाब के अंडर आते थे। ठीक है, और जो टोटल हमारे पास सिर्फ कितने जिले थे, 4 जिले। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना तो हमारे पास सिर्फ 4 ही जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ठीक है, ये सारा बाकी एरिया जो था पंजाब के अंडर आता था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी स्टेट की। हिमाचल फिर पार्ट सी स्टेट बना। ठीक है, और पार्ट सी स्टेट के बाद क्या हुआ कि जो पार्ट सी स्टेट के पश्चात क्या हुआ, मर्जर ऑफ बिलासपुर की हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर जो था पहला ऐसा जिला था जो कि हिमाचल में जो हमारे मेन ओल्ड हिमाचल था उससे जो नए जिले बनाए गए, तो बिलासपुर पहला जिला था जिसका मर्जर जो है 1 जुलाई 1954 को हुआ था। ठीक है, बिलासपुर जो था 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर भी उससे पहले क्या था, जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ पे प्रशासक थे, उससे पहले इनको चॉइस दी गई थी। जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कुछ एक देशी रियासतों को हमने कुछ एक शर्तें उनको दी, उनकी मानी थी हमने, कुछ एक शर्तों पे उनका विलय भारत में किया गया था कि उनके पास चॉइस दी जाएगी कि अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं या किस तरह का शासन वो चाहते हैं। तो इससे पहले जो बिलासपुर भी एक पार्ट सी स्टेट बना था, लेकिन 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, तो बिलासपुर जो था पहला, उससे पहले क्या था, हिमाचल भी एक पार्ट सी स्टेट था और बिलासपुर भी एक पार्ट सी स्टेट बना था। ठीक है, तो बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, तो अब असेंबली सीट्स भी हमारी पहले 36 थी और असेंबली सीट्स अब बढ़कर 41 हो गई थी। ठीक है, 41 सीट्स हमारी असेंबली की हो गई थी, और डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए थे हमारे, 5 हो गए थे। पहले 4 थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। अब 5 हो गए थे, चंबा, मंडी, बिलासपुर, महासू और सिरमौर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में इसने रिपोर्ट अपनी दी थी, और 1953 को ये बना था, जो कि मिस्टर जो फजल अली थे, फजल अली इसके चेयरमैन थे। 3 मेंबर्स की ये कमेटी बनी थी जो कि जिनका काम राज्यों का पुनर्गठन करना था, ताकि राजनीतिक सीमा बनाई जा सके, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज उनकी बनाई जा सके। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो हमारे 3 सदस्य थे इसमें मेन, ठीक है, जिसमें फजल अली जो थे वो चेयरमैन थे, और एक दूसरे जो 2 मेंबर्स थे, हृदयनाथ कुंजरू या HN कुंजरू और KM पानीकर। ठीक है, इनको काम दिया गया था। ठीक है, ये इसके मेंबर्स थे
जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसके मेंबर थे, और उनको काम दिया गया था कि रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करना है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जब स्टेट इनकी रिपोर्ट आई, तो 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ, तो उस समय इस आयोग ने सिफारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व समाप्त कर दो, इसे पंजाब के साथ मिला दो। ठीक है, और हालांकि जो इसके प्रेसिडेंट थे, जो फजल अली थे, वो हिमाचल प्रदेश को एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाने के पक्ष में थे, लेकिन जो दो सदस्य थे बाकी हमारे के एम पानीकर और एच एन कुंजरू जो थे, वो चाहते थे, उनका विचार था कि हिमाचल का विलय पंजाब में कर देना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे जो तत्कालीन उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और उस समय जो सांसद थे और पॉलिटिकल हमारे लीडर्स थे, और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल का विलय जो है पंजाब में नहीं हो पाया था। ठीक है, और उन्होंने केंद्र सरकार को मतलब इस लेवल तक अब कन्विंस कर लिया था, और उन्होंने पंजाब के साथ विलय नहीं होने दिया। लेकिन जो जनता द्वारा जो निर्वाचित इसका वो परिणाम क्या हुआ था कि जो निर्वाचित असेंबली थी हमारी, ठीक है, जिसको जनता द्वारा चुना गया था, विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था, और जो पार्ट सी स्टेट का दर्जा हिमाचल को मिला हुआ था उससे पहले, वो जो पार्ट सी स्टेट का दर्जा खत्म करके हिमाचल को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, और जो इस कमीशन ने 55 में रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, 56 में इसकी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई, और इसने रिपोर्ट क्या दी थी कि पार्ट ए बी सी स्टेट जितने भी हैं वो एबॉलिश होने चाहिए। ठीक है, और हिमाचल का दर्जा जो है, हालांकि ये तो पक्ष में ही नहीं थे हिमाचल के अस्तित्व के लिए, लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, अपनी विल के कारण और अपनी स्टेट की जो टुगेदरनेस के लिए, और उन्होंने अपनी रीजनलाइजेशन के लिए क्या किया कि हमारे हिमाचल को एक मतलब अपना पक्ष रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और हिमाचल का विलय पंजाब में नहीं होने दिया। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि हिमाचल का जो पार्ट सी स्टेटस था, वो तो क्योंकि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि एबीसी स्टेट जितने भी हैं उनका दर्जा जो है खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हिमाचल पर क्या हुआ कि हिमाचल का पार्ट सी स्टेट का दर्जा छिन गया, और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल एक यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 1957 में हिमाचल में रीजनल काउंसिल बनाई गई। ठीक है, एक रीजनल काउंसिल बनी थी जिसकी अध्यक्षता ठाकुर करम सिंह ने की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ किन्नौर की। ठीक है, कि किन्नौर फिर मतलब दूसरा जो किन्नौर वाज द सेकंड डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि सबसे पहले बना था हमारा बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद 1 मई 1960 को महासू जो जिला था हमारा, उससे किन्नौर को अलग किया गया, जिसमें 14 गांव हमारे रामपुर के लिए गए थे, और जो दूसरी हमारी महासू की चीनी तहसील थी। ठीक है, महासू की चीनी तहसील को लिया गया, और जो रामपुर के 14 गांव थे उनको लिया गया, जिनको मिलाकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो था हिमाचल का अब क्या बना था, छठा जिला बना था। ठीक है, एज वी कैन सी हेयर चंबा ये था 1960 में, क्योंकि 1954 में बिलासपुर भी आ चुका था, तो दिस वाज द न्यू एंट्री इन आवर स्टेट। चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और महासू। ठीक है, 5 जिले पहले थे, और छठा जिला जो हमारा किन्नौर बना था। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर बना, और 1 मई 1960 को महासू जिले की जो 3 चीनी तहसील थी, और जो रामपुर तहसील के 14 गांवों को मिला के एक नया जिला जो है किन्नौर बनाया गया। ये तो हमारे जो स्टेट में जिले कितने हो गए 1960 तक, 6 जिले हो गए। ठीक है, जिलों की संख्या जो है 6 हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल का छठा जिला। ठीक है, और उसके बाद 1963 में जो रीजनल काउंसिल है उसको भी खत्म कर दिया गया, जो कि कब बनी थी, 1957 में हमारी रीजनल काउंसिल बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ठाकुर करम सिंह।
ठीक है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमारी हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी कब बनी थी, 1963 में। ठीक है, 1963 में जो रीजनल काउंसिल बनी थी उसको संविधान के जो 14वां हमारा अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई है, संशोधन जो हुआ है, संवैधानिक जो संशोधन हुआ है 14वां, उसके अनुसार हिमाचल में जो रीजनल काउंसिल थी, क्षेत्रीय जो काउंसिल थी, उसको खत्म करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। तो 1963 में हमारी विधानसभा भी बन गई। ठीक है, उसके बाद 1966 में, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, पंजाब में भी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, पंजाब में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, पुनर्गठन जब पंजाब में भी किया गया, तो उस समय क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 को जो कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है और कुछ एक पार्ट जो शिमला के हैं उनको भी हिमाचल में मिला दिया गया। ठीक है, कुछ एक जो कि पहाड़ी जो क्लाइमेट है, जो कल्चर है, जो टोपोग्राफी है वो हिली थी। ठीक है, और हिमाचल के साथ मैच करती थी, उन एरियाज को जो है हिमाचल में मर्ज कर दिया गया है। उससे पहले ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे किसके, पंजाब के। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, ये 1966 की बात है। ठीक है, 1966 में क्या है कि हमारे ये जो कांगड़ा है, हमारा कुल्लू है, लाहौल स्पीति है और ये शिमला जो कुछ एक पार्ट शिमला के थे यहाँ पे, उनको क्या मिलाया गया, हिमाचल में मिला दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो, हालांकि प्रायर टू दिस शिमला जो है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पार्ट था, और जो डलहौजी भी है उससे पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। ठीक है, उससे पहले ये चंबा का पार्ट नहीं था डलहौजी, उससे पहले ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। और 1966 में जो एरिया था हिमाचल का वो 106% इंक्रीज उसमें आया था और 108% पॉपुलेशन में इंक्रीज आया था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास सिर्फ 6 जिले थे। ठीक है, और 6 जिले कौन थे हमारे, एक तो चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर 1948 से थे जब हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। 1954 में बिलासपुर नया जिला बना हमारा, 1 जुलाई को। 1 मई 1960 को कौन सा जिला बना था नया, और नया जिला बना था हमारा किन्नौर, जो कि रामपुर तहसील, और रामपुर तहसील की 14 गांव, और जो चीनी तहसील थी महासू की, उसके हमारे जो चीनी तहसील थी उसको मिला के बनाया गया किन्नौर। और उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का, तो पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो शिमला है, कुल्लू है, मंडी है और कांगड़ा है, इसको हिमाचल को दे दिया गया। ठीक है, तो हिमाचल उसके बाद जो है, ये आप हिमाचल का मैप देख सकते हैं 1966 में, कि उससे पहले जो ये वाइट आपको ब्लैंक कलर में यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका हिमाचल था, ओल्ड हिमाचल जिसको हम कह सकते हैं। 1966 से पहले का जो हिमाचल था, ठीक है, चंबा, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और किन्नौर 6 जिले हमारे पास थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है 3 और नए वो बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो सितंबर 1972 में, ठीक है, सितंबर 1 1972 में कांगड़ा का डिवीज़न हुआ। ठीक है, और कांगड़ा से जो ऊना और हमीरपुर है 2 नए जिले बनाए गए। ठीक है, एंड जो कांगड़ा और नालागढ़ है, ठीक है, कांगड़ा और नालागढ़ से सेपरेट किए गए, कांगड़ा से सेपरेट किए गए ऊना और हमीरपुर, और नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की और सोलन, ठीक है, इनको मिला के सोलन डिस्ट्रिक्ट नया हमारा 1972 में बना। ठीक है, उस समय क्या है कि जो महासू था, फिर महासू का वो जो है शिमला ने ले लिया। ठीक है, महासू का नाम बदल के शिमला रख दिया गया, और कुछ एक पार्ट जो है इसका सोलन में मर्ज हो गया। ठीक है, और महासू की कुछ एक पार्ट से हमने क्या बनाया, किन्नौर बना दिया। और ठीक है, तो उसके पश्चात जो हमारा 1972 की अगर हम बात करते हैं, तो 1972 में 1972 में हमारे पास 12 जिले हो गए। ठीक है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट लाहौल स्पीति था और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज हमीरपुर था।
तो ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, और अगर ओल्ड हिमाचल की हम बात करें, ओल्ड हिमाचल मीन्स कि 1966 से पहले का हिमाचल। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास 6 जिले थे, चंबा, मंडी, चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला। ठीक है, और न्यू हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि शिमला जो था, शिमला में हम महासू वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, और न्यू हिमाचल की बात करते हैं तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना इसमें आते हैं। और सोलन और जो दूसरे पार्ट जो, हालांकि सोलन और कुछ एक पार्ट जो थे वो ओल्ड हिमाचल में आते हैं, जैसे कसौली, कंडाघाट, नालागढ़, ये जो हैं अभी नए हिमाचल का पार्ट है। ठीक है, और अगर हम हिमाचल को देखते हैं, स्टेटहुड का देखते हैं, तो फिर भी हमें फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, हम बहुत स्ट्रगल जो था या संघर्ष जो था हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे कर रहे थे कि हिमाचल को जो है केंद्र शासित प्रदेश से भी अब क्या बनाया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 18 दिसंबर 1970 को एक एक्ट पास हुआ था संसद में, पार्लियामेंट में। हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश एक्ट के नाम से जानते हैं हम। और फाइनली 25 जनवरी 1971 को हमारा जो हिमाचल को एक 18th स्टेट के रूप में, 18वें राज्य के रूप में, भारत के 18वें राज्य के रूप में स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, और जो भारत का ये 18वां राज्य बना। और उस समय इंदिरा गांधी ने जो मॉल है हमारा रिज के ऊपर आकर, रिज के ऊपर घोषणा की थी कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हमने सिंपली जो है देखना है कि सबसे पहले जब हिमाचल अस्तित्व में आया तो उस समय हमारा क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। ठीक है, 1951 तक वही बना रहा। उसके बाद क्या है, हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ठीक है, हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना। फिर हिमाचल जो है, हिमाचल में पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट जो पार्ट सी स्टेट था बिलासपुर, उसको मर्ज किया गया। उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी तो उनका तो मत था कि हिमाचल को मिला दिया जाए पंजाब में, लेकिन पंजाब में इसको नहीं मिलाया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद किन्नौर हमारे जिले में, हमारे राज्य में मिला। ठीक है, किन्नौर जिला नया बना हमारा। उसके बाद जो कुछ एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब पंजाब में हुआ, पंजाब में जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उस समय जो पंजाब के कुछ एक पार्ट जो था जो हिमाचल के उसमें आता था, भूगोल में आता था, हिमाचल की ज्योग्राफी में, मीन्स हिमाचल के एरिया में वो करता था, जिनका कल्चर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन सारी हिमाचल की तरह ही थी। ठीक है, क्योंकि पहले हिमाचल भी पंजाब में ही, पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। तो फिर जो हमारा जैसे कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, ये हिमाचल में मिला 1966 में। ठीक है, और उसके पश्चात हमारा 1970 में क्या हुआ कि 1970 में हमीरपुर मतलब जो कांगड़ा है, कांगड़ा को अलग कर दिया गया 1972 में। ठीक है, 1972 में। ठीक है, 1972 में कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर बने। ठीक है, और महासू से महासू को मर्ज करके सोलन और शिमला बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो अगर हम इस हिस्ट्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है इसको सीक्वेंस में याद रखते हैं, सीक्वेंस में कवर करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, या कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और हम जो है इसके बाद जो है हम ज्योग्राफी करेंगे कवर हिमाचल की रिवर्स को कवर करेंगे, हिमाचल की लेक्स को कवर करेंगे। ठीक है, या जितने भी एस्पेक्ट्स जो हैं ज्योग्राफी में आते हैं, पासेज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं। ठीक है, इन सभी को कवर करेंगे। और ये और उसके बाद हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी या कल्चर का एस्पेक्ट जो है पकड़ेंगे, और उनके सभी टॉपिक्स जो कि ज़्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।